एक नया बिजनेस शुरू किया गया। 10 साल तक अगर आप भीख मांग चुके हैं लोकली पाकिस्तान तो आप क्वालिफाइड हैं। लोग खुद से ऐसे थे जो अपनी सीवियां लेके एजेंटों के पास गए, जनाब 10 साल का तजर्बा भी है, बड़े अच्छे से भीख मांग लेता हूं, जिस बंदे को टारगेट करता हूं खाली हाथ वापस नहीं आता। तो FIA ने कुछ लोग पकड़े जिनके सामान में कशकोलें थी। इसके हवाले से तरामीम लाई गई हैं, एक्ट के अंदर सजाएं तजवीज़ की गई हैं। कौन कौन से ऐसे काम है अगर आपने बाहर जाकर किए तो आप इस जुमरे में आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। हुकूमत पाकिस्तान ऐसे लोगों से बहुत तंग है जो बाहर के ममालिक में जाते हैं काम काज करने की बजाय, या फिर विज़िट वीज़ा पे जाते हैं या फिर मजहबी वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ जाकर बैगिंग यानी कि पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। इसके हवाले से कुछ तरामीम लाई गई हैं, एक्ट के अंदर नई सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं और भिखारी की मजमूई जो डेफिनेशन है वो कौन कौन से ऐसे काम हैं अगर आपने बाहर जाकर किए तो आप इस जुमरे में आएंगे। साथ ही बड़ी तेज़ी से कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं और बहुत सारे लोगों के नाम ECL में डाले गए। ज़रा शुरू कर लेते हैं कि पूरा नेटवर्क काम किस तरह करता है। पाकिस्तान में लोगों को बाहर भिजवाने के नाम पे आपको पता है उस जो चीज़ें डंकी शक्की लगती है वो तो अपनी जगह, लेकिन एक नया बिज़नेस शुरू किया गया जो सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, इंडोनेशिया, मलेशिया जो है इन कंट्रीज़ में जाके पाकिस्तानी कर रहे थे। ज़्यादा जो है उसकी जो तादाद थी वो नंबर 1 पे सऊदी अरेबिया था, नंबर 2 पे ईरान, इराक थे। अब ये मामला ये है जनाब, बहुत से लोग जो लोगों को हंट करते थे, देखते थे कि जी अगर आपके पास ये एक्सपर्टीज़ है, एक्सपर्टीज़ क्या, मिनिमम 10 साल तक अगर आप भीख मांग चुके हैं लोकली पाकिस्तान तो आप क्वालिफाइड हैं। वो आपको हंट करेंगे, टारगेट करेंगे, आपसे आके बातचीत करेंगे, आपको भेजेंगे सऊदी अरेबिया। बहुत से केसेस में आने जाने का खर्चा, टिकट शिकट हर चीज़ वो देते हैं। और बहुत से केसेस ऐसे हैं जब ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल गया तो कुछ से लोग खुद से ऐसे थे जो अपनी सीवियां लेके एजेंटों के पास गए, जनाब 10 साल का तजर्बा भी है, बड़े अच्छे से भीख मांग लेता हूँ, जिस बंदे को टारगेट करता हूँ खाली हाथ वापस नहीं आता। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी होने के बाद जनाब 1.5 से 2 लाख रुपए जोड़ के उनको दिए जाते हैं। टिकट शिकट अपना सारा खर्चा करके बाहर जाता है बंदा, और वापस जब आता है तो जितने पैसे होते हैं ये शेयरिंग होती है उस एजेंट की और इस बैगर की जो इस पूरे काम में मुलविस होता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होते हैं कि जो बैगिंग की है उसने बाहर जाके की है, तो जो पाकिस्तान में एजेंट है तो उसको कैसे पता चला? नहीं सर, मुकद्दस मुकाम पे जाके मैं काम कर रहे हैं, हम ये सऊदी अरेबिया में जाके काम कर रहे हैं, तो वहाँ जाके हम फ्रॉड नहीं कर सकते। जो कमाया है इक्वली आके डिस्ट्रीब्यूट होता है, 50% उसका, 50% जनाब मांगने वाले का। तो जो FIA ने कुछ लोग पकड़े जिनके सामान में कशकोलें थी, जिनके सामान में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बैगिंग के लिए वो वहाँ जाके इस्तेमाल करनी थी, तो उन लोगों के जो इंटरव्यूज़ किए तो पता चला जी कि जब एक विज़िट पे लोग जाते हैं सऊदी अरेबिया तो वापसी पे आके कम से कम 4-1 लाख रुपये कह लें कि प्रॉफिट बच जाता है। यहाँ की ज़िंदगी बदल जाती है। यहाँ पे जो मांगना है वहाँ बड़ा आसान है, मैं थोड़े से टाइम के लिए जाएं, सैर सपाटा करें, अच्छा खाना खाएं, वहाँ पे लोगों से मिलें, दुनिया भर से आए हुए टूरिस्ट को देखें, दुनिया भर से आए हुए मजहबी लोगों को देखें, और साथ साथ खुद भी मजहबी फरीज़ा वहाँ पे सर अंजाम दें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ में पैसे भी कमाएँ। तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। अब जनाब ये सारा मामला उठा, सऊदी अरेबिया ने इसको बड़ा सख्त रिएक्शन दिया। पिछले साल 2024 में उनके नायब वज़ीर दाखिला पाकिस्तान आए मोहसिन नकवी साहब को, उन्होंने कहा जनाब ये तो आपके लोग तो आके सारी चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, इनको देखें। जिसके बाद वज़ारत दाखिला ने बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर काम किया और पाकिस्तान में ये फैसला हुआ कि इसके हवाले से कानून साजी भी की जाए। 4300 ऐसे मुश्तबा लोग जो इस तरह के काम में बारहा आ जा रहे थे, जिनके ऊपर शक था, उनका नाम ECL में डाल दिया। उसके बाद सिर्फ एक मुल्तान एयरपोर्ट से 3 दिनों में 24 लोग ऐसे पकड़े गए जो बैगिंग के लिए बाहर जा रहे थे। इन्होंने बड़े छोटे एयरपोर्ट से जाना, डिप्राइव्ड एरिया के जो एयरपोर्ट्स हैं, मुल्तान है, उसके बाद सियालकोट है, इस तरह पेशावर है, इस तरह के छोटे एयरपोर्ट, फिर भी जिन्होंने ट्रांजिट डालना शुरू कर दिया, सीधा सऊदी अरब नहीं जाना, दुबई चले जाना, दुबई से आगे चले जाना, मुनाफा बख्श काम है, पैसे ज़्यादा लग जाएंगे ना, लेकिन चले आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। अब जनाब 4300 के नाम ECL में डाले क्योंकि सऊदी हुकूमत ने कहा 90% जो है ना वहाँ पे बैगर्स वो आपके पाकिस्तानी हैं। इसी तरह इराक के सफ़ीर भी शिकायत कर चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तानी जो मिशंस हैं वो इंडोनेशिया में हो, मलेशिया में हो, वो बताते हैं जनाब पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं, सारे फ्रॉड में मुलविस हैं। अब उन फ्रॉड्स को देखते हुए कि वो कौन कौन सा फ्रॉड वहाँ जाके करते हैं, बैगिंग का वो कौन कौन सा तरीका है, हुकूमत पाकिस्तान ने जो सेनेट में बिल पेश किया है, तरमीमी एक्ट है, उसके मुताबिक जनाब बैगिंग की बाज़ाब्ता डेफिनेशन जारी की है कि मुनज़्ज़म बैगिंग है क्या, इसको डिफ़ाइन किया गया है, इसकी सज़ाएँ जो हैं वो मतलब कर दी गई हैं। पहले सज़ा मैं बता देता हूँ। वो बंदा जो किसी को बैगिंग के लिए बाहर भेज रहा है, वो एजेंट, वो बंदा जो हंट करता है, जो टारगेट करता है, जिसका बिज़नेस है, वो पकड़ा गया जनाब, उसको 7 साल कैद होगी, 10 लाख रुपये उसको जुर्माना होगा। अब जो बैगर है उसके साथ क्या होगा, और बैगर है कौन? बैगर की जो डेफिनेशन बताई गई है वो डेफिनेशन ये है जनाब कि अगर आप किसी भी जगह जाकर गाड़ी का शीशा नॉक करके कुछ चीज़ बेच रहे हैं, जिस तरह हमारे यहाँ हम देखते हैं किसी मार्केट में चले जाएं, आप खाना खा रहे हैं, कोई तस्वीर बेच रहा होगा,
कोई छोटा सा टॉय बेच रहा होगा, उसको भी मालूम है कि ये कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है जिससे कोई बड़े पैसे या बड़ा मुनाफा मिलना है। मकसद आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, हम कभी भी उस चीज़ को बाय करने के लिए उसे कुछ नहीं देते। अगर कोई छोटा सा टॉय तस्वीर बेच रहा है तो हम उससे तस्वीर खरीदते नहीं, हम वैसे उसको पता चल जाता है यार ये अब ये पेशा बन चुका है, तो इसी तरह ये कर रहे हैं। शीशा आपकी गाड़ी का सिग्नल पे रुकेंगे, ज़बरदस्ती साफ़ करना शुरू कर दिया जाएगा। फिर जनाब कोई बंदा आपके पास आ जाएगा, मेरी मदर बीमार है, मेरा फलाना बीमार है, ये प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर की, मुझे इसकी मेडिसिन ले दें, ये भी बैगिंग के ज़ुमरे में आएगा। कोई ऐसा बंदा जो मजदूरी की हालत में उसको व्हील चेयर पर बैठाया हुआ, आपने उसको लेकर घूम फिर रहे हैं, बाहर के माल की बात कर रहा हूँ, ये भी बैगिंग के ज़ुमरे में आएगा। और अगर आप जाके बता रहे हैं जी ये देखें बीमार है, इनकी तबीयत ख़राब हो गई है, आगे चल के जनाब ख़ुद को माजूर ज़ाहिर करना, ये तो वही बात होगी। अच्छा, आपने ये भी हमने देखा, ये तो मैं ख़ुद भी विटनेस हूँ। विटनेस का मैं अपना एक मतलब मेरे साथ ये वाक़या पेश आया कि जब उम्रा किया, उम्रा परफॉर्म करने के बाद सफ़ा मरवा वहाँ पे हम मौजूद थे, तो एक बंदा आया, उसने देखा कि हम लोग उर्दू पंजाबी में बात कर रहे हैं, घर वाले पूरी फैमिली थी, तो उसने आके मुझसे पंजाबी में बात करना शुरू किया और आके मुझे कहा जनाब मैं रहीम यार ख़ान से हूँ, फैमिली के साथ आया हूँ, फ़लाँ है फ़लूँ है, मेरे सारे पैसे निकल गए हैं और मेरे पास जाने के भी पैसे नहीं हैं, मेरी मदद करें, ऐसा करें वैसा करें। तो इस तरह के बहुत से लोग हैं जो आके वहाँ से आपसे वो देखेंगे, आपको टारगेट करेंगे कि आप पाकिस्तान से आए हुए हैं। वैसे इंसान अल्लाह के घर गया हुआ है, कई ख्वाहिशात लेकर गया हुआ है, सदका खैरात इस तरह की चीज़ें वहाँ जाकर इंसान करता ही रहता है, अपनी विल से करता है। कोई लोग वहाँ पे दूध के डब्बे बांट रहे होंगे, कोई वहाँ पे लुबान का पैकेट बांट रहे होंगे, कोई वहाँ पे खाने बांट रहा होता है। ये तो मतलब आप जो लोग गए हैं उनको मालूम, जिन्होंने मुकद्दस ये फरीज़ा सर अंजाम दिया उनको मालूम है कि वहाँ पे खाना पीना तो आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप वो हो ही नहीं सकते। और ये नहीं कि वो आपको ये लोग तकसीम करते हैं, अपनी खुशी से तकसीम कर रहे होते हैं। एक बार मुझे याद है जनाब 27वीं की शब को नमाज तरावी और वहाँ पे जो मतलब पूरी दुआ होती है लैलतुल कदर पूरा, तो वहाँ पे लोग दूध की बोतलें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कि यार आप ये लोग कितनी देर से बैठे हो। तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं। तो जनाब ये भी कह लें कि जब आगे चल के कोई इस तरह की चीज़ें करेगा, कोई मांगेगा मांगे के, तो ये उसके ज़ुमरे में आएगा। अच्छा, साथ में जनाब किस्मत का हाल बताना, ये शायद वहाँ पे सऊदीया में कम हो, बाकी किसी जगह जाकर ईरान इराक में ज़्यादा हो सकता है शायद। अच्छा, करतब दिखाना, कोई शोबदाबाजी करना और उसके बाद पैसे डिमांड करना, ये भी बैगिंग के ज़ुमरे में आएगा। सिर्फ वीज़ा पॉलिसीज़ की अगर मैं बात कर लूँ इन कंट्रीज़ के, तो 30% उन्होंने आपके वीज़ास कम कर दिए हैं। पहले जितने पाकिस्तानी वहाँ जाते थे मजमूई तौर पर 1 करोड़ और 20 लाख के करीब जो ओवरसीज़ का आदाद शुमार है पाकिस्तानी ओवरसीज़ है, इनमें से जो 50% है यानी तकरीबन 60 लाख ये गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर ही मौजूद है। सऊदीया में 26-27 लाख 28 लाख पाकिस्तानी है, यूएई में बहुत ज़्यादा है, कतर में बहुत ज़्यादा है, बहरीन में बहुत ज़्यादा है, मस्कत में बहुत ज़्यादा है, कुवैत में बहुत ज़्यादा है। तो ये वो कंट्री से बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लोग अमीर हैं तो ये वहाँ जाके अपनी दिहाड़ी शाड़ी लगाते हैं। तो इसकी वजह से जनाब 30% तो आपके वीज़े कम कर दिए, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए इन कंट्रीज़ ने, और वो बारहा आपको जो हुकूमत है उसको रिटर्न तहरीरी तौर पर लिख के भेजते हैं कि खुदारा इनसे हमारी जान छुड़वाई, इन्होंने आके क्या काम शुरू कर लिए, तो किसका नाम है, इन्होंने पेशा बना लिया है। तो ये 25 करोड़ का मुल्क, मैं अक्सर इस पर बात करता हूँ कि इस तरह के लोग जाके जो आटे में नमक क्या उससे भी कम, बिल्कुल ना होने के बराबर पूरी नेशन को जाके कह लें कि बेइज्जत करवाते हैं और उनकी बदनामी का बाइस बनते हैं। तो अब इस पर कानून साजी हुई है, इनको अब पकड़ा भी जाएगा और इनके खिलाफ सख्त जो है वो कार्रवाइयाँ भी होंगी, क्योंकि ये तो बड़ा ही आसान पेशा बन चुका है इन पाकिस्तानियों के। ख़ुसूसन इसमें जो लोग मुलविस हैं, जो डाटा है उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा लोग साउथ पंजाब, इंटीरियर सिंध से जो लोग हैं वो इसमें ज़्यादा मुलविस हैं। थैंक यू सो मच।